आधुनिक दुनिया आपसे एक झूठ कहती है। वह कहती है कि असली मर्द को महसूस नहीं करना चाहिए। गुस्सा, दुख, डर, इन सबको दबा दो। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है, असली ताकत महसूस न करने में नहीं, बल्कि जो आप महसूस करते हैं, उसे नियंत्रित करने में है। आज हम उन 3 अदृश्य मानसिक जालों का पर्दाफाश करेंगे, जो चुपके से आपकी मर्दानगी, आपकी शक्ति और आपके आत्मविश्वास को खत्म कर रहे हैं। यह ज्ञान उन 99% लोगों के लिए नहीं है, जो अपनी भावनाओं के गुलाम बने रहते हैं। यह उन 1% के लिए है, जो अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। यह वीडियो एक वेकअप कॉल है। क्या आप जागने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। अगर आप इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं, जहां पुरुषों पर हर तरफ से दबाव है। सोशल मीडिया पर परफेक्ट लाइफ का दिखावा, करियर में सफल होने का प्रेशर और रिश्तों में हमेशा मजबूत बने रहने की उम्मीद। यह एक मानसिक युद्ध का मैदान है और ज्यादातर पुरुष इस लड़ाई को चुपचाप अकेले लड़ रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि कुछ गलत है, कि उनकी आंतरिक शक्ति कहीं खो गई है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि क्यों। इसका कारण बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग में है। कुछ ऐसे पैटर्न, कुछ ऐसे जाल हैं, जिन्हें समाज ने इतना सामान्य बना दिया है कि आप उन्हें देख ही नहीं पाते। ये जाल आपकी ऊर्जा सोख लेते हैं, आपको प्रतिक्रियाशील और कमजोर बनाते हैं। स्टोइसिज्म कोई पुराना दर्शन नहीं है, यह इस आधुनिक मानसिक युद्ध के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह आपको उन जालों को पहचानने और उनसे मुक्त होने के हथियार देता है। पहला मानसिक जाल, बाहरी मान्यता का जाल। ये सबसे घातक और सबसे आम जाल है। यह इस विश्वास से पैदा होता है कि आपका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके बॉस की तारीफ, आपके साथी का अप्रूवल, सोशल मीडिया पर लाइक्स, ये सब एक नशा है। हर बार जब आपको यह मान्यता मिलती है, तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही यह बंद हो जाता है, आप खाली महसूस करते हैं। आप एक कठपुतली बन जाते हैं, जिसकी डोर दूसरों के हाथों में होती है। वे आपकी तारीफ करते हैं, आप खुश होते हैं। वे आपकी आलोचना करते हैं, आप दुखी हो जाते हैं। एक शक्तिशाली पुरुष अपना मूल्य अंदर से प्राप्त करता है। उसका आत्मसम्मान उसके अपने सिद्धांतों, उसके चरित्र और उसके कार्यों पर आधारित होता है, न कि दूसरों की राय पर। जब आप इस जाल में फंसते हैं, तो आप अपनी मर्दानगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपकी स्वायत्तता, खो देते हैं। इस जाल से कैसे बचें? आंतरिक स्कोर कार्ड विकसित करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास 2 स्कोर कार्ड हैं। एक बाहरी है, जिस पर दुनिया आपके प्रदर्शन को रेट करती है, आपकी संपत्ति, आपकी स्थिति, आपकी लोकप्रियता। दूसरा आंतरिक है, जिस पर आप खुद को अपने मूल्यों के आधार पर रेट करते हैं, आपकी ईमानदारी, आपका साहस, आपकी अनुशासन। 99% पुरुष अपना पूरा जीवन बाहरी स्कोर कार्ड को अधिकतम करने में लगा देते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए चीजें खरीदते हैं, ऐसे करियर चुनते हैं जिनसे वे नफरत करते हैं, लेकिन जो प्रतिष्ठित लगते हैं, और ऐसे रिश्ते बनाए रखते हैं जो उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। 1% पुरुष आंतरिक स्कोर कार्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे हैं, तो बाहरी दुनिया की राय अप्रासंगिक है। आज से खुद से यह पूछना शुरू करें, क्या मैं यह काम दूसरों की मंजूरी के लिए कर रहा हूं, या क्योंकि यह मेरे आंतरिक स्कोर कार्ड के अनुरूप है? यही स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। इसकी एक सरल मिसाल पर विचार करें। आप एक मीटिंग में हैं और आपके पास एक विचार है जो आपको लगता है कि सही है, लेकिन यह आपके बॉस की राय के खिलाफ जाता है। बाहरी मान्यता के जाल में फंसा व्यक्ति चुप रहेगा। वह टकराव से डरेगा। उसे डर होगा कि कहीं उसका बॉस उसे नापसंद न करने लगे। उसका लक्ष्य अप्रूवल हासिल करना है, सच बोलना नहीं। लेकिन जो व्यक्ति आंतरिक स्कोर कार्ड से जीता है, वह सम्मानपूर्वक अपनी बात रखेगा। उसका लक्ष्य सही काम करना है, लोकप्रिय होना नहीं। उसे पता है कि उसका आत्मसम्मान उसकी ईमानदारी में निहित है, न कि उसके बॉस की क्षणिक राय में। वह परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकता।
हो सकता है कि उसके विचार को खारिज कर दिया जाए, लेकिन वह अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकता है। और यही असली शक्ति है, यह जानना कि आपने सही काम किया, भले ही परिणाम आपके पक्ष में न हो। दूसरा मानसिक जाल, भावनात्मक प्रतिक्रिया का जाल। यह जाल इस गलत धारणा पर आधारित है कि बाहरी घटनाएं आपकी भावनाओं को नियंत्रित करती हैं। ट्रैफिक जाम आपको गुस्सा दिलाता है, किसी की आलोचना आपको दुखी करती है, भविष्य की अनिश्चितता आपको चिंतित करती है। इस मानसिकता में आप एक पीड़ित हैं। आप बस बाहरी दुनिया की ताकतों पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि घटनाएं हमें परेशान नहीं करती, बल्कि उन घटनाओं के बारे में हमारे निर्णय हमें परेशान करते हैं। ट्रैफिक जाम अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, यह सिर्फ ट्रैफिक है। आपका यह निर्णय कि यह भयानक है, मेरा दिन बर्बाद हो गया, ही आपको गुस्सा दिलाता है। एक शक्तिशाली पुरुष घटनाओं और अपनी प्रतिक्रिया के बीच एक अंतर पैदा करना सीखता है। उस अंतर में ही उसकी स्वतंत्रता और शक्ति निहित है। इस जाल को तोड़ने की कुंजी द पॉज या ठहराव की कला में महारत हासिल करना है। जब भी कोई उत्तेजक घटना होती है, कोई आपका अपमान करता है, कुछ गलत हो जाता है, आपको बुरी खबर मिलती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया न करें। एक पल के लिए रुकें, एक गहरी सांस लें, अपने और अपनी तत्काल आवेगी प्रतिक्रिया के बीच थोड़ी सी जगह बनाएं। यह जगह एक मानसिक बफर जोन की तरह है। इस बफर जोन में आप चुन सकते हैं। आप चुन सकते हैं कि क्या आप गुस्से को अपने ऊपर हावी होने देंगे या क्या आप एक शांत, तर्कसंगत प्रतिक्रिया चुनेंगे। अधिकांश लोग इस ठहराव के बिना जीते हैं। उत्तेजना होती है और वे तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, एक जानवर की तरह। एक कुलीन विचारक इस ठहराव को विकसित करता है। यह एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसका उपयोग करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। इसे एक थर्मोस्टेट और थर्मामीटर के रूप में सोचें। एक थर्मामीटर केवल कमरे के तापमान को दर्शाता है। अगर कमरा गर्म है, तो थर्मामीटर गर्म दिखाता है। अगर कमरा ठंडा है, तो यह ठंडा दिखाता है। यह पूरी तरह से प्रतिक्रियाशील है। ज्यादातर लोग भावनात्मक थर्मामीटर की तरह जीते हैं। अगर उनके आसपास का माहौल तनावपूर्ण है, तो वे तनाव महसूस करते हैं। अगर लोग खुश हैं, तो वे खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर, एक थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को सेट करता है। यह तय करता है कि तापमान क्या होना चाहिए और फिर यह उस मानक को बनाए रखने के लिए काम करता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। एक स्टोइक पुरुष एक भावनात्मक थर्मोस्टेट बनने का प्रयास करता है। वह तय करता है कि वह शांत और केंद्रित रहेगा और फिर वह अपनी आंतरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए काम करता है, चाहे बाहरी दुनिया कितनी भी अराजक क्यों न हो। क्या आप थर्मामीटर हैं या थर्मोस्टेट? इस सिद्धांत को व्यवहार में लाएं। अगली बार जब कोई आपको ईमेल में कुछ कठोर कहे, तो तुरंत गुस्से भरा जवाब टाइप न करें। रुके, उस ईमेल को बंद करें और 10 मिनट के लिए टहलने जाएं। अपने आप से पूछे, क्या इस व्यक्ति की राय वास्तव में मेरे लिए मायने रखती है? क्या गुस्से में जवाब देने से स्थिति बेहतर होगी? 99% मामलों में जवाब नहीं होगा। इस ठहराव का अभ्यास करके आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। अब वह व्यक्ति आपकी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर रहा है, आप कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, खासकर जब आप प्रतिक्रिया करने के आदी हों। लेकिन हर बार जब आप सफलतापूर्वक रुकते हैं और एक सचेत प्रतिक्रिया चुनते हैं, तो आप अपनी मर्दानगी की नींव में एक और ईंट जोड़ते हैं। तीसरा और शायद सबसे कपटी मानसिक जाल, आराम और सुखवाद का जाल। हमारी आधुनिक दुनिया आराम के लिए अनुकूलित है। खाना ऑर्डर करना आसान है, मनोरंजन अंतहीन है और किसी भी तरह की असुविधा से बचना संभव है। यह जाल आपको फुसफुसाता है, आराम करो, आसान रास्ता अपनाओ, मेहनत क्यों करे। लेकिन जो चीज आपको आराम देती है, वही आपको कमजोर भी बनाती है। एक मांसपेशी जो कभी काम नहीं करती, वह शोष कर जाती है। एक इच्छा शक्ति जिसे कभी चुनौती नहीं दी जाती, वह कमजोर हो जाती है। जब आप हमेशा आराम चुनते हैं, तो आप अनजाने में खुद को जीवन की अनिवार्य कठिनाइयों के लिए तैयार नहीं कर रहे होते हैं।
और जब वे कठिनाइयां आती हैं और वे आएंगी तो आप टूट जाएंगे। इस जाल का तोड़ है स्वैच्छिक असुविधा का अभ्यास। यह जानबूझकर कठिन काम करने का कार्य है। यह खुद को उन स्थितियों में डालने का कार्य है जो थोड़ी असहज हों, ताकि जब वास्तविक कठिनाई आए तो आप तैयार हों। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन को दयनीय बनाना है। इसका मतलब है छोटे प्रबंधनीय तरीकों से अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाना। एक ठंडा स्नान करें। जब आपको मन न हो तब भी जिम जाए। एक दिन के लिए उपवास करें। एक ऐसी किताब पढ़े जो आपके दिमाग को चुनौती देती हो, बजाय इसके कि आप बिना सोचे समझे स्क्रॉल करें। हर बार जब आप स्वैच्छिक असुविधा चुनते हैं, तो आप अपने आप को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। मैं आराम का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी इच्छा का स्वामी हूं। एक आम मिथक यह है कि जीवन का उद्देश्य खुश रहना है और खुशी आराम से आती है। स्टोइक दृष्टिकोण अलग है। वे मानते हैं कि जीवन का उद्देश्य एक गुणवान और सार्थक जीवन जीना है। सच्ची, स्थायी संतुष्टि, जिसे वे यूडेमोनिया कहते हैं, आसान सुखों से नहीं, बल्कि चुनौतियों पर काबू पाने, अपनी क्षमता को पूरा करने और एक मजबूत चरित्र का निर्माण करने से आती है। आसान रास्ता आपको क्षणिक आनंद दे सकता है, लेकिन यह आपको कभी भी गहरी संतुष्टि नहीं देगा जो यह जानने से मिलती है कि आपने कुछ कठिन किया है। वह संतुष्टि जो एक कठिन कसरत के बाद मिलती है, वह गर्व जो एक जटिल परियोजना को पूरा करने के बाद महसूस होता है, यह उस खुशी से कहीं बेहतर है जो सोफे पर पड़े रहने से मिलती है। इसे एक मानसिक कवच बनाने के रूप में सोचें। हर बार जब आप एक ठंडा स्नान करते हैं, तो आप उस कवच में एक छोटी सी प्लेट जोड़ते हैं। हर बार जब आप एक कठिन बातचीत का सामना करते हैं जिससे आप बच रहे थे, तो आप उस कवच को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप तत्काल संतुष्टि को अस्वीकार करते हैं और दीर्घकालिक लक्ष्य चुनते हैं, तो आप उसे और मोटा बनाते हैं। तो जब जीवन आप पर अपने अनिवार्य तीर फेंकता है, नौकरी छूटना, रिश्ते का टूटना, स्वास्थ्य संकट, आपके पास एक कवच होता है जो आपकी रक्षा करता है। वह व्यक्ति जो हमेशा आराम की तलाश में रहता है, उसके पास कोई कवच नहीं होता। जीवन का पहला ही तीर उसे भेद देता है। अपनी असुविधा चुने या जीवन आपके लिए आपकी असुविधा चुनेगा। चुनाव आपका है। आइए इन तीनों जालों को एक साथ देखें। बाहरी मान्यता का जाल आपको दूसरों का गुलाम बनाता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया का जाल आपको अपनी परिस्थितियों का गुलाम बनाता है। और आराम का जाल आपको आपकी अपनी कमजोरियों का गुलाम बनाता है। ये तीनों मिलकर एक जेल बनाते हैं। एक ऐसी जेल जिसकी दीवारें अदृश्य हैं, लेकिन जो उतनी ही वास्तविक है जितनी कि कोई भी भौतिक जेल। बहुत से पुरुष इस जेल में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, यह जाने बिना कि वे कैदी हैं। वे सोचते हैं कि उनकी चिंता, उनकी हताशा और उनकी कमजोरी बस जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह सच नहीं है। यह एक विकल्प है। इन जालों को पहचानना उस जेल का दरवाजा खोलने जैसा है। और हर बार जब आप एक सचेत स्टोइक विकल्प चुनते हैं, तो आप उस दरवाजे से बाहर एक कदम निकालते हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह पूर्णता के बारे में नहीं है। आप अभी भी ऐसे क्षणों का अनुभव करेंगे जब आप दूसरों की राय की परवाह करेंगे। आप अभी भी गुस्सा या चिंतित महसूस करेंगे। आप अभी भी आराम चाहेंगे। लक्ष्य इन भावनाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन पर अपनी प्रतिक्रिया में महारत हासिल करना है। यह एक अभ्यास है, एक दैनिक अनुशासन। ये हर सुबह उठने और यह तय करने के बारे में है कि आप अपने दिमाग के मालिक होंगे, न कि इसके गुलाम। ये आपके आंतरिक स्कोरकार्ड पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है, भले ही बाहरी दुनिया आपको अनदेखा करे। यह हर उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच उस महत्वपूर्ण ठहराव को खोजने के बारे में है, और यह आराम पर उद्देश्य चुनने के बारे में है। मर्दानगी की आधुनिक धारणा अक्सर विषाक्त और सतही होती है। यह मांसपेशियों, धन और विजय के बारे में है, लेकिन सच्ची, स्थायी मर्दानगी आंतरिक होती है। यह चरित्र की ताकत है, यह भावनात्मक स्थिरता है, यह प्रतिकूल परिस्थितियों में शांत रहने की क्षमता है।
यह अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने की क्षमता है, भले ही यह मुश्किल हो। यह एक ऐसा गुण है जो बनाया जाता है, जन्मजात नहीं होता। यह उन हजारों छोटे विकल्पों का परिणाम है जो आप हर दिन करते हैं। क्या आप उस ईमेल का गुस्से में जवाब देंगे या आप रुकेंगे? क्या आप उस कसरत को छोड़ देंगे या आप असुविधा को गले लगाएंगे? क्या आप सच बोलेंगे या आप अनुमोदन की तलाश करेंगे? आपकी मर्दानगी इन्हीं क्षणों में घड़ी जाती है। पुरुषों के लिए एक और जाल है, अकेले सब कुछ करने की मानसिकता। यह विचार कि मदद मांगना या कमजोर दिखना कमजोरी का संकेत है। स्टोइक्स हालांकि आत्मनिर्भरता पर जोर देते थे, समुदाय के महत्व को भी समझते थे। वे एक दूसरे से सीखते थे, एक दूसरे को चुनौती देते थे और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराते थे। एक शक्तिशाली व्यक्ति बनने की आपकी यात्रा एकांत नहीं होनी चाहिए। समान विचारधारा वाले पुरुषों को खोजें जो खुद को बेहतर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। अपने संघर्षों और अपनी जीतों को साझा करें। यह कमजोरी नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। एक अकेला भेड़िया जीवित रह सकता है, लेकिन एक झुंड फलता फूलता है। यह चैनल, यह समुदाय उस झुंड का हिस्सा बनने का एक तरीका है। अब जब आप इन जालों को जानते हैं, तो आप उन्हें हर जगह देखना शुरू कर देंगे। आप उन्हें अपने दोस्तों में, अपने सहकर्मियों में और सबसे महत्वपूर्ण, अपने आप में देखेंगे। जब आप उन्हें देखें, तो खुद को जज न करें, बस निरीक्षण करें। जागरूकता ही परिवर्तन का पहला कदम है। जब आप खुद को बाहरी मान्यता की तलाश में पाते हैं, तो बस ध्यान दें और धीरे से अपना ध्यान अपने आंतरिक स्कोरकार्ड पर वापस लाएं। जब आप खुद को तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए पाते हैं, तो बस ध्यान दें और अगली बार 1 सेकंड के लिए रुकने का संकल्प लें। यह एक लड़ाई नहीं है, बल्कि एक नृत्य है। आत्म जागरूकता और सचेत विकल्प की ओर एक धीमी, स्थिर गति। आइए बाहरी मान्यता के जाल पर वापस जाएं। इसका एक आधुनिक रूप तुलना का खेल है, जो सोशल मीडिया द्वारा 10 गुना बढ़ा दिया गया है। आप दूसरों के जीवन की हाइलाइट रील देखते हैं और उसकी तुलना अपने जीवन के पर्दे के पीछे के दृश्यों से करते हैं। यह आपको अपर्याप्त और ईर्ष्यालु महसूस कराता है। स्टोइक हमें याद दिलाते हैं कि केवल एक ही व्यक्ति है जिससे आपको अपनी तुलना करनी चाहिए, वह व्यक्ति जो आप कल थे। क्या आप आज थोड़े बेहतर हैं? क्या आपने थोड़ा और सीखा? क्या आपने थोड़ी और ईमानदारी से काम किया? यही एकमात्र तुलना है जो मायने रखती है। दूसरे लोगों का रास्ता आपका रास्ता नहीं है। अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करें। भावनात्मक प्रतिक्रिया के जाल के संबंध में एक शक्तिशाली तकनीक है जिसे नकारात्मक विजुअलाइजेशन कहा जाता है। इसमें कुछ मिनटों के लिए उन चीजों की कल्पना करना शामिल है जो गलत हो सकती हैं। आप अपनी नौकरी खो सकते हैं, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आप किसी प्रियजन को खो सकते हैं। यह निराशावादी होने के बारे में नहीं है। यह उन चीजों के लिए आभार विकसित करने के बारे में है जो आपके पास हैं और खुद को मानसिक रूप से संभावित प्रतिकूलताओं के लिए तैयार करने के बारे में है। जब आप सबसे बुरे के लिए पहले से ही तैयार हो जाते हैं, तो छोटी-मोटी झुंझलाहट, जैसे ट्रैफिक जाम, अपनी शक्ति खो देती है। आप महसूस करते हैं कि आपके पास आभारी होने के लिए कितना कुछ है और आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं कम तीव्र हो जाती हैं। और आराम के जाल के लिए अपने जीवन में कठिनाई का बजट बनाएं। जैसे आप पैसे का बजट बनाते हैं, वैसे ही जानबूझकर असुविधा के लिए समय आवंटित करें। शायद यह हर हफ्ते 3 कठिन कसरत है। शायद यह हर दिन 15 मिनट के लिए ठंडे पानी से नहाना है। शायद यह हर महीने एक ऐसी किताब पढ़ना है जो आपको चुनौती देती है। इस बजट को निर्धारित करके आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आप अपनी इच्छा शक्ति की मांसपेशी को लगातार प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप आराम को डिफॉल्ट सेटिंग बनने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप सक्रिय रूप से ताकत और लचीलापन चुन रहे हैं। अंत में याद रखें कि यह ज्ञान केवल बौद्धिक समझ के लिए नहीं है, यह कार्रवाई के लिए है। आप स्टोइसिज्म पर सैकड़ों वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जब तक आप इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आज एक चीज चुनें, सिर्फ एक।
क्या आप बाहरी मान्यता को अनदेखा करने और अपने आंतरिक स्कोर कार्ड पर ध्यान केंद्रित करने का संकल्प लेंगे? क्या आप आज हर बातचीत में ठहराव का अभ्यास करेंगे? क्या आप एक ऐसा काम करेंगे जो असुविधाजनक हो, सिर्फ इसलिए कि यह कठिन है? शक्ति ज्ञान में नहीं है, बल्कि लागू किए गए ज्ञान में है। चुनें, कार्य करें और अपने परिवर्तन को देखें। ये हैं वे 3 जाल: बाहरी मान्यता, भावनात्मक प्रतिक्रिया और आराम। वे आधुनिक पुरुष की आत्मा के लिए एक अदृश्य जेल बनाते हैं। लेकिन अब आपके पास चाबी है। आप जानते हैं कि वे क्या हैं, वे कैसे काम करते हैं और उनसे कैसे बचना है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आपकी शक्ति आपके बाहर नहीं है। यह आपकी नौकरी में, आपके बैंक खाते में या दूसरों की राय में नहीं है। ये आपके भीतर है। ये आपकी प्रतिक्रियाओं को चुनने की आपकी क्षमता में है। ये आपके मूल्यों के अनुसार जीने की आपकी क्षमता में है और यह कठिनाई को गले लगाने की आपकी क्षमता में है। आज से आप शिकार नहीं हैं, आप वास्तुकार हैं। अपनी मानसिकता के वास्तुकार, अपने चरित्र के निर्माता और अपनी नियति के स्वामी। इस ज्ञान को अपनाने के लिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आप उन कुछ लोगों में से हैं जो वास्तव में समझते हैं। यदि आप इस यात्रा को जारी रखने के लिए तैयार हैं, तो हमारे समुदाय में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं, इन 3 जालों में से कौन सा आपके जीवन में सबसे ज्यादा मौजूद है। ईमानदारी ही परिवर्तन का पहला कदम है।